नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मोदी के दौरे के पेश नज़र कश्मीर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को फौजी छावनी में किया गया तब्दील। पीएम की आमद से कबल वादी में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान व कारकुनान में जश्न का माहौल। शोपियां में रैली का एहतमाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वजीर आजम के दौरे का किया खैर मकदम। कहा, बहैसियत सियासी जमात हमें भी वही उम्मीदें हैं जो यहां के अवाम की हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने उधमपुर हल्के के लिए पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरवरी को किया मुंतखब। और फौज की वुसन बटालियन ने पसमानदा लड़कियों के लिए पिकनिक का किया एहतमाम। मानसबल झील पर शानदार प्रोग्राम का इनेकाद। लड़कियों में खुशी और जोश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर के पेश नज़र कश्मीर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जबकि खुसूसी कमांडोज की तैनाती भी अमल में लाई गई है। पुलिस और नीम फौजी दस्ते शहर और दीगर मकामात पर दर्जनों मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। दरियाए जहलम में बहरिया के कमांडोज भी दिन भर गश्त करते हुए नजर आए और शहर में फिजाई गश्त भी बढ़ा दी गई। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को कौमी तिरंगों से सजा दिया गया है और स्टेडियम के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वादी कश्मीर में आमद के सिलसिले में जहां वादी कश्मीर में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडरान व कारकुनान जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उधर जिले शोपियां में भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी की वादी कश्मीर आमद के सिलसिले में एक रैली निकाली गई और जश्न मनाया गया, जिसमें बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट, मीडिया इंचार्ज शोपियां सज्जाद अहमद गनाई और पार्टी के कई कारकुनों ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी वर्करों ने अब की बार मोदी सरकार के नारे भी लगाए। तो मकसद वेलकम कर प्राइम मिनिस्टर अजीज प्राइम मिनिस्टर खास खास दिल अजीज लुकन हिंद खुद यह कि सोन टीम सोन शुपियन मतलब कम से कम 1,000 नफर से रजिस्ट्रेशन कर्म और गसन खुद कम से कम 2,000 लुक ये पे तैयार बिल्कुल पगह रैली में गसन खुद। बड़ी खुशी जबरदस्त खुशी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आ रहे हैं। लोगों को नींद नहीं आ रही है पहुंचने की कब हम मोदी का दीदार करेंगे, क्योंकि मोदी ने ऐसा काम ही किया है जम्मू कश्मीर में नौसवाल बेमिसाल रहे हैं। मोदी जी ने जो काम लोगों के लिए किया, गोल्डन कार्ड दिए हैं, हेल्थ कार्ड दिए हैं। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और औकाफ की चेयरपर्सन दरख्शान राबी ने कहा कि कश्मीर के लोग कल श्रीनगर में वज़ीर आज़म की रैली में शिरकत के लिए पुरजोश हैं। दराबी ने कहा कि वज़ीर आज़म कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और कुछ नए मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। दरख्शान राबी ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। बिलखुसूस कश्मीर में वो यहाँ बख्शी स्टेडियम में एक मेगा रैली से खिताब करेंगे, जिसमें बताया जाता है कि 2 लाख के करीब जो हैं लोग आएंगे। इस सिलसिले में जो है पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से बात करें या फिर जो वेन्यू पे जो इंतजाम करने हैं उनके हवाले से बात करें, पूरी तैयारियाँ कर दी गई हैं। क्या कुछ प्रोग्राम उनका रहेगा, कब ये स्टार्ट होगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और वक्फ चेयरपर्सन दरख्शान इंद्राबी। दरख्शान जी, आपका खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा कल प्रधानमंत्री का और किस तरह का उत्साह है यहाँ पे अगर देखें तो? अगर आप उत्साह देखेंगे तो कल जब वज़ीर आज़म हिंद
श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी पहुँचेंगे तो वालिहाना इस्तकबाल लोग करने के लिए तैयार है। सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं उत्साह है, बल्कि आम लोगों में उत्साह है, आम लोगों में खुशी है कि वो चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी का वो वालिहाना इस्तकबाल करें। रही बात कि ये इतना बड़ा क्यों आज कश्मीर में, अगर आज से पहले नज़र डालें तो कश्मीर में इस तरह से पॉसिबल ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी आएँ तो उनका इस तरह से इस्तकबाल हो, क्योंकि तब हड़तालें होती थी, तब परेशानियां होती थी, तब कॉल्स पे कॉल्स आते थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, अब कश्मीर बदल गया है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नीतियों की देन है, हमारी पार्टी के नीतियों की देन है, सरकार की देन है कि आज ये इस कदर माहौल है। जैसे दिवाली है, जैसे ईद है कश्मीर में, उस तरह से माहौल है। हर गली, हर चौराहे आप सजा हुआ देखेंगे, बीजेपी के झंडे हर तरफ से लहरा रहे हैं। ये खुशी का माहौल आम कश्मीरी के दिल में है। यही हम चाहते हैं। कल जब वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट से, वो सीधे ही आ जाएंगे और रैली से खिताब करेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इफ्तिताह भी करेंगे और जिनका इनॉग्रेशन भी और फाउंडेशन भी रखेंगे। ऐसा कल का कार्यक्रम जो है हम तक पहुंचा हुआ है और लोगों से खिताब करेंगे। और लोग भी लाखों के तादाद में सैलाब की तरफ उमड़ आए हैं। जितनी जगह है उससे ज़्यादा लोगों की तवक्का है। 2 लाख से ज़ायद लोग श्रीनगर में पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है बीजेपी की भी और हमारे प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने कश्मीर को अब अमन का गहवारा बना दिया। बताया जा रहा है कि 2 मेन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक तो दरगाह की जो रेनोवेशन है, हज़रत बल की रेनोवेशन जो है, और सोनमर्ग का जो गंडोला लिफ्ट बनने जा रहा है उसका ख़ास कहा जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि टूरिज़्म के कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं और जो एग्रीकल्चर में हैं उसके अलाइड सेक्टर्स हैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट पे फोकस उनका रहेगा इस बारी, क्योंकि हमेशा उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा फोकस किया है, तो इस बारी क्या रहेगा? देखिए, जो दरगाह शरीफ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो ऑलरेडी प्रसाद में प्रसाद स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उनकी इफ्तिताह उनका करना है, इनॉग्रेशन कल करना है। प्रसाद स्कीम में वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और क्या नया होगा वो कल ही देखा जाएगा कि नया क्या है। उसके लिए नया भी होगा तो, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे गृह मंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी सूफीज़म को रिलीजियस हेरिटेजों को बचाना है, रिलीजियस कल्चर को या उसको टूरिज़्म पे लाना है। ये उनकी पहली रही हमेशा। पहली बात, जब हमसे भी कभी बात होती है या हमने भी वक्फ के बारे में बात की, तब भी यही बात रही कि हमें सूफीज़म को बढ़ावा देना है और यहाँ के जितने भी हमारे रिलीजियस सेंटर्स हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी बात रही है। कल की देखे जाएगा कि वहाँ पे कितना प्रोजेक्ट अब नए सिरे से इन हेरिटेज के लिए है। सबसे अहम बात जो इसमें है वो ये है कि ये वज़ीर आज़म का दफ़ा 370 को हटाने के बाद का पहला वादी का दौरा है कश्मीर का। इससे पहले वो जम्मू गए, लेकिन कश्मीर वो पहली बार आ रहे हैं। क्या स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से या फिर आर्टिकल 370 के हवाले से क्या इस पे किसी किस्म की बात होगी अपने स्पीच के दौरान? देखिए, प्रधानमंत्री जी कल क्या बोलेंगे, आवाम से किस तरह से बात करेंगे, वो तो कल ही देखा जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना कि वो क्या बताने जा रहे हैं, तो शायद ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वो अपनी बात खुद कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये है कि 370 के बाद जो स्टेटहुड की बात रही है वो पार्लियामेंट में बात होगी, वो ऐसे तो बात होगी नहीं। और स्टेटहुड का वादा हमारी गवर्नमेंट ने किया है, वो तो हो जाएगा। लेकिन कल का क्या प्रोग्राम है? कल यही है कि लोग वालिहाना इस्तकबाल के लिए तैयार हैं और वो भी वहाँ से जो उन्होंने यहाँ पे हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनका इफ्तिताह भी करेंगे और नया जो होगा वो कल देन वो भी होगी। लगातार कहा जा रहा है कि 2 लाख के करीब जो हैं वो लोग आएंगे। क्या ये एक्सपेक्टेशंस हैं सिर्फ, या आप मानती हैं कि सच में 2 लाख के करीब लोग आएंगे? क्योंकि इससे पहले अगर बात करें हम, तो हाल ही अगर किसी लीडर को हमने देखा होगा कि जो 2 लाख के करीब जो क्राउड एक जगह जमा कर पाए। देखिए जनाब, आप अगर यकीन मानेंगे तो 2 लाख तो छोटा आंकड़ा है, बहुत कम आंकड़ा हम गिन रहे हैं। लोग तो हज़ारों की कतार में ये कह रहे हैं हमें जगह कहाँ है, हमें कहाँ आना है।
रात को ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज शाम से आज दिन में आप देखिए लोगों ने आना दूर दूर के इलाकों से शुरू कर दिया है। जिनके रिश्तेदार हैं, जिनके यहाँ पे अपनी जगह हैं, वो तो आना शुरू कर दिया है और लोग यहाँ पे रह रहे हैं ताकि उनको कल सुबह सुबह ही स्टेडियम में जगह मिले। ऐसे लोगों की हमें तादाद क्या, हम कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, आम लोग उत्साहित है कि हमने आना है और रैली में बैठना है। मुंसिफ टीवी से बात करने का शुक्रिया। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीनगर के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कश्मीर में आम लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक कल सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक मुतादिद रास्तों पर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। आईजी ट्रैफिक ने तफसीलात बताई। प्रधानमंत्री जी की श्रीनगर विजिट है, उसके सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी पब्लिश कर रखी है। तो मैं पब्लिक के लिए उनको एड्रेस करते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी की जो सैलिएंट पॉइंट्स है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। इसके बाद एसपी सिटी ट्रैफिक जो है वो इसको कश्मीरी में एक्सप्लेन करेंगे। कल 7 तारीख को जहांगीर चौक से लेकर रामबाग और राजबाग से लेकर के एलडी हॉस्पिटल तुलसी बाग के बीच की ट्रैफिक सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक सस्पेंडेड रहेगी। ये सिविलियन के लिए एक ऑल्टरनेट ट्रैफिक प्लान हम लोग इशू कर रहे हैं जो कॉमन सिटीजन के लिए है। उनसे उम्मीद हम ये करते हैं कि वो इसको फॉलो करेंगे। इसी तरह से गुपकार से लेकर के रेडियो कश्मीर के बीच का जो स्ट्रेच है ये भी कॉमन सिटीजन के लिए बंद रहेगा। इसको जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिल से प्यार करते हैं और उनकी झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि मेगा रैली के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में लोगों से खिताब करेंगे। वादी कश्मीर के लोग दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी दिल से वादी कश्मीर की आवाम से मोहब्बत करते हैं। और यही वजह है कि आज पूरे कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त जोश मोदी साहब की रैली को लेकर है। लोग बड़ी बेसब्री से मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के वेलकम के लिए तैयार हैं। कम से कम 2 लाख अफराद उनकी मेगा रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ के अवाम को दिल से चाहते हैं और यहाँ के अवाम भी नरेंद्र मोदी को दिल से चाहते हैं। श्रीनगर के अवाम ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 7 मार्च को यूटी आएंगे तो जम्मू कश्मीर की तरक्की और तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। लोगों ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का श्रीनगर का दौरा एक खुशाइन कदम है और हमें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म कल श्रीनगर में लोगों के एक बड़े इज्तिमा के दौरान कश्मीर के लिए एक बड़ा ऐलान करेंगे। क्या कहना है अवाम का, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से अपने मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की उम्मीद गहराई से श्रीनगर में जो उनका विजिट है मैं वेलकम करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े मुद्दत के बाद आज जो श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। मैं शेख जमशीद दिल से जो कल हमारे मेहमान, हमारे फायर बैंड लीडर, हमारे वर्ल्ड बेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर आ रहे हैं, बख्शी स्टेडियम आ रहे हैं, तो मैं तहे दिल से अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की उम्मीद।
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस मरतबा अवाम की फलाह के लिए कुछ ऐलान ज़रूर करेंगे। बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी हमारी भी वही उम्मीदें हैं जो यहाँ के अवाम की हैं। प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा अहम होता है। ये कोई रोज़ की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मुल्क का किसी रियासत में रोज़ रोज़ जाए, और उनका आना हम वेलकम करते हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इस दफ़ा कुछ वो ऐसा यहाँ कह के जाएंगे जिससे लोगों के दिलों पे भी मरहम होगा। यहाँ के नौजवानों की जो एस्पिरेशन है नौकरियों के हवाले से उनकी तामीर और तरक्की। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज काकापुरा सोनावारी में ख्वातीन के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी दी गई। ये प्रोग्राम बीजेपी की ख्वातीन विंग के इंचार्ज बराए बांडीपुरा की क़यादत में मुनक़िद हुआ और इस दौरान मुक़र्रीन ने भाजपा हुकूमत के गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान अवामी बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमों के हवाले से जानकारी दी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट था। ये प्रोग्राम का माध्यम से जो हमारा प्रोग्राम दिया हुआ था कुछ महीने से, जिसका हम कर रहे थे प्रिपरेशन, जो हम ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड NGOs का संपर्क अभियान का प्रोग्राम था। ये उसी के लिए था आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट था। ये उसी के लिए हमें यहाँ पे आई थी सारी ये लेडीज़, इन्होंने खुद सुना, उन्होंने खुद देखा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने उधमपुर, डोडा, कठुआ के पार्लिमानी लोकसभा के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरवरी को मुंतखब करने का ऐलान किया। लोगों में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हल्के इंद्रवाल के छात्रों में GM सरवरी ने मुतादिद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। सरवरी ने अपने खिताब में दावा किया कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में रियासत में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। ये होने वाला है, क्या पता ये इकट्ठा करेंगे इलेक्शन, हमारा असेंबली का पार्लियामेंट का इकट्ठा हो जाएगा, जो आजाद साहब ने परस कल बोला, और उसी तरह से फिर आपको आज से ही तैयार होना है। तभी हमने इमरजेंसी मिली, क्या इलेक्शन था यहाँ में DC बारामूला महंगा शारपा की सदारत में नौजवानों में मुमकिन स्कीम और तेजस्वनी स्कीम्स के तहत हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान DC बारामूला महंगा शेरपा ने कहा कि हमने आज मुमकिन स्कीम्स के नौजवानों को 10 चाबियां दी हैं और इसके अलावा तेजस्वी स्कीम के तहत भी चाबियां नौजवानों को फराहम की गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान अपना कारोबार शुरू करें ताकि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकें। जैसा आपको पता है, जो हमारे मिशन यूथ की जो एक बड़ी मतलब पॉपुलर स्कीम जो हमारी यूटी ऑफ JNK में है, जो आपको बेसिकली मुमकिन में है, तो आज इसी हवाले से हमने 10 गाड़ियाँ आपको पता हो कि जो DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में दी हैं। तो जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बता रहे थे, हमने ओवर 100 गाड़ी इस स्कीम के जो मतलब ड्यूरेशन में ओवर 100 गाड़ी दी है, और आज ही जो DLIC मीटिंग में फर्दर केसेस भी इसमें हमने अप्रूव किए हैं, जो हम आशा करते हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये सुविधा। हमदर्दी और बिरादरी के जज्बे को बरकरार रखते हुए फ़ौज की हुसन बटालियन ने इस इलाके में पसमानदा लड़कियों के लिए खुशगवार पिकनिक का अहतमाम किया। मानसबल झील पर मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम ने नौजवान लड़कियों के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी की लहर दौड़ा दी, जिन्हें फ़ुर्सत और खुशी के ऐसे लम्हात का तजर्बा कम करने का मौका मिलता है। बारीक बीनी से मनसूबाबंदी और गैर मुतज़लज़ल लगन के साथ फ़ौज के जवानों ने तफरीही सरगर्मियों, लजीज़ खानों और हौसला अफजाई दोस्ती से भरपूर दिन का एहतमाम किया। मुतहर्रिक खेलों, कश्ती की सवारी और तारीखी मकामात की सैर से लेकर पिकनिक के हर पहलू को सोच समझकर डिज़ाइन किया गया था ताकि लड़कियों के लिए एक यादगार तजर्बे को यकीनी बनाया जा सके। बढ़ते हैं आगे। नबार्ड और JNK बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने मुश्तरका तौर पर मालूमाती और अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया, जिसका मकसद ख़वातीन को बाख्तियार बनाना है। इस तकरीब में ख़वातीन को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और इक़दामात के बारे में
अहम मालूमात तक रसाई के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। प्रोग्राम में ज़िले की ख़वातीन के एक मुतनव्वे ग्रुप ने शिरकत की, जिनको माली जानकारी, कारोबारी मौक़े और कर्ज़ की सहूलियात तक रसाई के बारे में जानकारी दी गई। नबार्ड के नुमाइंदों जुनैद अहमद ने दही तरक्की में ख़वातीन की शिरकत की अहमियत को उजागर किया और उन्हें दस्तियाब वसाइल से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। बस योर आम JKB रेसिटी थ्रू, मतलब मे नाम सबरीना शफी, बस एंटरप्रेन्योर, मे चलान शॉप मेन मार्केट पुलवामा में मेरा शॉप चल रहा है, उसका नाम है SMD ब्राइडल कलेक्शन। पहले मेरा कॉस्मेटिक स्टोर था, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं ब्यूटिशियन कोर्स का। मैंने सोचा कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूँ, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की ब्यूटिशियन कोर्स की। यहाँ से मैंने खाली ट्रेनिंग नहीं की। वो सारा नाबार्ड यहाँ एक प्रोग्राम RCT में ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। आपको पता ही होगा कि हर साल 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है और ये 1975 से हम मनाते जा रहे हैं। UN ने इसको अप्रूव करा था। तो उसके बाद जो हम अभी का जो हमारा जो प्रोग्राम था, इसमें हम ऐसी ख़वातीन को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने अपने फील्ड्स में कुछ काम करदगी करी होगी, तो उनको। सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग की जानिब से सोशल फॉरेस्ट्री के बैनर तले आरूनी बिजबिहाड़ा में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों में कई तरह के पेड़ तकसीम किए गए। मुहिम की सरबराही DFO सोशल फॉरेस्ट्री मोहतरमा गजाला ने बाकायदा तौर पर किया। इस मौके पर DFO अनंतनाग गजाला ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में दरख्तों की काफ़ी अहमियत है, जो न सिर्फ मकामी तौर पर बल्कि तिजारती सतह पर भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि स्प्रिंग सीज़न शुरू हो चुका है और इस सीज़न में सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से कई तरह के पेड़ लगाए जाते हैं और उम्मीद है कि हमेशा की तरह माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग की जानिब से रवां सीज़न में लाखों की तादाद में पेड़ पौधे लगाए जाएं। का ये हमारा मकसद है कि लोग अवेयर हो जाएं और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए लोगों में कर रहे हैं बिकॉज़ ये जो पॉपुलर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें कमर्शियल फ़ायदे भी हैं एंड नॉन कमर्शियल भी है। कमर्शियल में जब लोग इसको अपने प्राइवेट लैंड्स में ग्रो करेंगे तो टिम्बर उनको मिलेगा, तो इकनॉमी इंक्रीज़ होगी। कुपवाड़ा डाक बंगला में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जो खित्ते के सियासी मंजरनामे में एक अहम लम्हा है। इस इज्तिमा के दौरान मुख्तलिफ इलाकाई सियासी जमातों के सैकड़ों सियासी पार्टी कारकुनों ने अपनी बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने और ख़ुद को AIPNP के साथ मुंसलिक करने का तारीख़ी फ़ैसला किया। इजलास में नए मेम्बरान का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। ज़िले अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के पाजलपुरा में मराज अदबी संगम की जानिब से एक नातिया मुशायरे का अहतमाम किया गया। नातिया मुशायरे में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शोरा ने हिस्सा लिया, जबकि मारूफ शायर और क़लमकार डॉक्टर शाद रमज़ान रियाज, उनजुनू इजहार मुबशिर और मुजफ्फर दिलबर समेत कई दीगर शोरा और अदीब भी मौजूद रहे। इस मौके पर शोरा ने अपना मियारी कलाम हाज़रीन के सामने पेश करते हुए दाद व तहसीन हासिल की और उन्हें अपने कलाम से महसूस किया। मराज अदबी संगम एक बहुत बड़ी जनूबी कश्मीर की बहुत बड़ी अदबी तंजीम है। ये तंजीम आए दिन जो अदबी प्रोग्रामों का सिलसिला मुनक़्क़िद करती है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज यहाँ पे नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में खून की अतिया और मनशियात से बचाव कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कुपवाड़ा ने GMC हंदवाड़ा और 21 RR के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में खून के अतिये के साथ मनशियात से बचाव कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का इफ्तिताह प्रिंसिपल GDC हंदवाड़ा प्रोफेसर मोहम्मद शफी ने किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएट अस्पताल GMC हंदवाड़ा डॉक्टर निसार अहमद और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे। फौज के जवानों समेत दर्जनों सिविल नौजवानों ने मुस्तकबिल में कीमती जान बचाने के लिए अपना खून का अतिया किया और ब्लड बैंक एसोसिएट अस्पताल GMC हंदवाड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा 48 पॉइंट्स खून जमा हुए। ज़िले किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका जात वाडवान, जहाँ बर्फबारी से ज़मीनी राब्ता ज़िला हेडक्वार्टर से मुनक़ता है, जिसकी वजह से जहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के सबब मुरगुन रास्ता बंद होने से आवाम को
पहले ही मुश्किलात का सामना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जिला सदर शब्बीर अहमद लोन ने हालिया दिनों में वाडवान का दौरा किया था। शब्बीर लोन ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद से टेलीफोन पर वाडवान के लोगों के मसाइल से रोशनास कराया, जिन्हें बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने टेलीफोन पर वाडवान के लोगों को यकीन दिलाया कि वो एलजी इंतज़ामिया से इन सभी मसाइल को लेकर बात करेंगे। मड़वा वाडवान के लिए इंडियन आर्मी का एक बड़ा सा फ़िज़ाई सर्विस शुरू की जाए ताकि लोग हेडक्वार्टर पर दरमानदा हैं वो लोग घरों को जा सके। जैसे जैसे वज़ीर आज़म का वादी कश्मीर का दौरा करीब आ रहा है, बीजेपी कारकुनों में जोश व खरोश बढ़ रहा है। बीजेपी के मर्द कारकुनों के साथ साथ ख्वातीन भी इतनी ही पुरजोश और खुश नजर आईं कि ख्वातीन बीजेपी कारकुन कल की रैली को कामयाब बनाने के लिए गुज़श्ता कुछ दिनों से लगातार मेहनत कर रही हैं। महकमे मौसमियात कश्मीर ने 10 मार्च की शाम तक ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम पहाड़ी इलाकों में 6 मार्च से 7 मार्च की दोपहर तक हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात कश्मीर के इंचार्ज मुख्तार अहमद ने ताहम मजीद कहा कि 10 मार्च की शाम को एक ताज़ा मगरबी डिस्टर्बेंस कश्मीर के करीब आ रहा है, जिसकी वजह से हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल है। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।